बोलो श्री वृंदावन हरे लाल की जय। प्रिय साथियों, आज मैं सभी भारतवर्षवासियों के लिए आपके सामने लाइव हो रहा हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व रविवार के दिन सभी भारतवासियों ने मनाना है और ये बड़ा पवित्र महापर्व शिवरात्रि की रात बड़ी महान, बड़ी पवित्र और बड़ी पुण्यदायी होती है। इस दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, तंदुरुस्ती दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे सभी ज्योतिषी भाई बंधु यदि किसी भी प्राणी की कुंडली में, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो ग्रहण दोष हो, चाहे वो चंडाल योग हो, उन सभी की शांति के लिए शिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा उपासना षोडोपचार पूजन हम करें तो भगवान शंकर जरूर प्रसन्न होते हैं और हमें मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले प्रिय बंधुओं, हमने क्या करना है, किसी भी प्राचीन या हमारे पास में कोई भी भगवान शंकर का कोई शिवालय है तो हमने मंदिर जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धो करके गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमने शिवालय में जाकर के भगवान शंकर को सर्वप्रथम प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद पहले हमने गणेश जी को जल चढ़ाना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करें, तंदुरुस्ती दीर्घायु प्रदान करें। फिर हमने माँ भगवती गौरी जी को जल चढ़ाना है। उसके बाद फिर हमने नंदी जी की उपासना करनी है, नंदी जी को जल ग्रहण करना है। और कार्तिकेय जी पर एक बात विशेष मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कार्तिकेय जी की पूजा कोई भी माता बहन या कुंवारी स्त्री भगवान कार्तिकेय जी को दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि कार्तिकेय जी को स्त्रियों का छूना वर्जित है। उसके बाद हमने फिर भगवान शंकर पर सर्वप्रथम जल के बाद हमने भगवान शंकर को दूध के साथ अभिषेक करना है। फिर हमने भगवान शंकर को दही अर्पण करनी है। दही के बाद हमने घी अर्पण करना है भगवान शंकर को और घी के बाद शहद और शहद के बाद आखिर में हमने भगवान शंकर पर शक्कर का स्नान या अभिषेक करना है। उसके बाद हमने फिर भगवान शंकर को जल ग्रहण करना है। उसके बाद यदि संभव हो तो हम भांग का भी अर्क या भांग का रस भगवान शंकर को बड़ा अति प्रिय है। और यदि किसी की सामर्थ्य है या किसी के पास समय है या उपलब्ध है तो भगवान शंकर को महाशिवरात्रि पर हम बेलगिरी का रस भी भगवान शंकर को अर्पण कर सकते हैं। और एक सबसे विशेष, यदि किसी की कामना या किसी का काम काज व्यवसाय से कोई परेशान है या माँ लक्ष्मी की कृपा में कोई दिक्कत है तो उस दिन विशेष भगवान शंकर को गन्ने का रस, संस्कृत में इक्खू का जल, गन्ने का रस हम अगर भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो भगवान शंकर गन्ने के रस से प्रसन्न होकर के हमें स्तर लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद पंचामृत से स्नान करा करके फिर हमने भगवान शंकर को बिलपत्र त्रिगुणम तृणाकारम त्रिजन पाप संहारम अखंड बिलम पत्रम शिवार्पणम, भगवान शंकर एक बेल पत्र से यदि हमने कितनी भी करोड़ों जन्मों में करोड़ों हमने यदि पाप किए हैं और यदि भगवान शंकर को हम एक बेल पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भांग धतूरा आक इत्यादि यदि उपलब्ध हो तो हम बेल का फल भी भगवान शंकर को प्रदान करते हैं। और इस दिन यदि
किसी के पास समय हो तो भगवान शंकर को रात्रि के समय, जो विशेष, जहां तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि रात्रि के 12 बजे यदि कोई शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को आटे का दीपक, घी का दीपक, आटे का दीपक बना करके उसमें घी डाल करके भगवान शंकर को जला करके आता है, तो भगवान शंकर ने जिस तरह कुबेर को धन संपत्ति का मालिक बनाया, ऐसे ही भगवान शंकर, जिस तरह भगवान शंकर ने कुबेर जी पर कृपा की, ऐसे ही भगवान शंकर सभी भारतवासी, सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं। विशेष रात्रि के समय भगवान शंकर को घी का दीपक अवश्य जलाएं, और यदि किसी की सामर्थ्य हो तो इस दिन रात्रि के समय 4 पहर की पूजा का बड़ा विधान है। 4 पहर की पूजा सारी रात्रि में भगवान शंकर का, यदि दूध के साथ करना चाहें अभिषेक, दूध के साथ भी कर सकते हैं, या बदल बदल के हम लोग, जैसे पहले दूध से किया, फिर हमने गन्ने के रस से किया, फिर हमने बिल्व फल का रस, या फलों का रस भी भगवान शंकर को अति प्रिय है। भगवान शंकर को हम फलों का रस से अलग अलग अभिषेक यदि हम करें, भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। और जो भी जीवन में एक बार भी यदि भगवान शंकर की 4 पहर की पूजा करता है, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं और विशेष तंदुरुस्ती और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। सभी से प्रार्थना है, और यदि किसी के पास समय का अभाव हो, जो 4 पहर की पूजा नहीं करा सकते, वो केवल भगवान शंकर को जल, बिल, फल या पंचामृत से भी स्नान कराते भगवान शंकर को शिवरात्रि पर। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें अभिषेक का फल, यानी कि 1 पहर की पूजा का जो लाभ हमें मिलता है अभिषेक करने से, वही फल हमें भगवान शंकर का शिवरात्रि पर शिवालय का मत्था टेकने से, शिवालय पर जल चढ़ाने से, पंचामृत से स्नान कराने से वही फल हमें प्रदान होता है। और यदि किसी की सामर्थ्य है, श्रद्धा है, भाव है, तो घर पर भी हम लोग भगवान शंकर का रात्रि के समय अभिषेक, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करा सकते हैं। उसका भी हमें विशेष मातम, विशेष फल हमें प्रदान होता है। और यदि कोई शिवरात्रि पर भगवान शंकर का व्रत रखता है, उसे भी अभिषेक यानी कि 1 पहर की पूजा का जो लाभ है, उसे व्रत रखने से भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शंकर को बेर अति प्रिय है। बेर, बिलफल, भांग, धतूरा, आक इत्यादि जो जो यदि सामर्थ्य हो, उपलब्ध हो, तो षोडोपचार पूजन भगवान शंकर का हम करें। भगवान शंकर को पंचामृत से, इत्र से, तीर्थों के जल से, गुलाब जल से, केसर जल से, भस्म से इत्यादि षोडोपचार चीजें जो आती हैं, उनसे हम भगवान शंकर की पूजा करें तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो विशेष महाशिवरात्रि के पर्व पर वो प्राणी नाग नागिन का जोड़ा, उनको मौली से बांध करके भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, तो उनके काल सर्प दोष की शांति, पितृदोष की शांति प्राप्त होती है। और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो मेरा सभी से प्रार्थना है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं आपका पंडित आचार्य अशोक शास्त्री आपसे विदा लेता हूँ। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की